हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने कल एक नई कहानी पढ़ानी शुरू की थी। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हमने कल स्टार्ट की थी ज़मीन से हटकर कहानी। ज़मीन से हटकर कहानी के कहानीकार हैं हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज की कहानी कला के ऊपर हम पृथक से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं कि दो भाइयों गंगाधर और विद्याधर की एक कहानी है। गंगाधर बड़ा भाई है, विद्याधर छोटा भाई है। बड़े भाई को पढ़ाने लिखाने में ही पिताजी अपनी सारी ऊर्जा लगा चुके थे और इस आस में थे कि बड़ा भाई कुछ बन जाएगा तो छोटे भाई को वो खुद पढ़ा लिखा कर योग्य बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और क्या हुआ, क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि वह आरएएस परीक्षा में चुना गया और इसीलिए नौकरी तो उसको बढ़िया मिली, लेकिन बाकी की सारी दिक्कतें भी यहीं से शुरू हुई। अफसर बनते ही उसे विशिष्ट वर्ग के लोगों के साथ रहने का मौका मिला। इससे पूर्व तो पेट भरने, तन ढकने की सुविधाएं उसे मिल सकी थी, मगर अफसर बनने पर उसने अनुभव किया कि स्टेटस मेंटेन किए बिना अपना स्टेटस कायम नहीं रख सकता। जब वह ओटीएस के प्रशिक्षण में आबू गया था तो उसके पास न तो ढंग का सूटकेस था और न बिस्तरी, कपड़े भी बस जैसे तैसे ही थे। यद्यपि इस प्रतियोगिता में योग्यता सूची में उसका प्रथम स्थान रहा था, परंतु उसके रहन सहन के साधनों में उसने सबसे नीचे अपने को धकेला हुआ पाया। वह सभी परीक्षार्थियों के उपहास का, परीक्षार्थी और परीक्षार्थी दोनों शब्द सही है, साधन बन गया था। उसका नाम वहाँ पर कूड़ा घर रख दिया गया था। वह प्रशिक्षण के दौरान सहमा सा रहता था। वहीं उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि बाहरी टीम टाम की ही कीमत है, उसके बिना आदमी की कोई अन्य योग्यताओं की भी वक्त नहीं हो पाती। यहाँ पर वक्त नहीं होगा, यहाँ पर आना चाहिए कीमत नहीं हो पाती। कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है और कई बार उपयुक्त शब्द राइटर भी मिस कर जाते हैं। दोनों में से जो भी कारण हो, वक्त यहाँ पर सूटेबल शब्द नहीं है। हाँ, तो हुआ ये कि ये चुना गया परीक्षा में। उसके बाद आरएएस का प्रशिक्षण होता है अजमेर में, ओटीएस में, वहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, जो भी आप कहिए, वहाँ पर ये गया। तो ये तो एकदम गरीब पृष्ठभूमि से था। इसके पास कपड़े भी बिल्कुल तन ढकने लायक थे। कपड़ों को ले जाने के लिए जो सूटकेस था वो भी एकदम जर्जर हालत में था। बस में, ट्रेन में आप देखते हो कई लोग बस उनकी बैग की चेन टूटी हुई होती है तो उसको रस्सी से बांध के रखते हैं। सूटकेस में वो मोटे वाला ताला लगा के रखते हैं, लॉक वाला स्टाइलिश सूटकेस नहीं होता। सबके पास सब कुछ तो नहीं होती ना। तो इसका सूटकेस, इसके कपड़े, इसका रहन सहन, इसका पहनावा लोगों के लिए उपहास का कारण था। काम में, प्रतिभा में ये सबसे ऊपर था। अंकों की सूची में टॉपर रहा, लेकिन अपने रहन सहन और पहनावे के कारण लोगों ने इसका नाम कूड़ा घर रख रखा था। वहीं पर इसने ये ठान लिया था कि यहाँ से जाते ही अपने स्टेटस को मेंटेन करेगा। सबसे पहले अपने लिए एक से एक चीज़ें जुटाएगा। फटे पुराने की बात अलग है, लेकिन सबके साथ होड़ करने की ये जो आदत है, ये हमें भौतिकवाद में इतना आगे धकेल देती है कि हम अपने से छोटे को, किसी भी रूप में अपने से छोटे को समकक्ष नहीं मानते, खुद भी हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं और हमसे जो किसी भी मामले में जूनियर है, कमतर है, उनके प्रति हम श्रेष्ठता बोध के झूठे अहंकार से ग्रसित रहते हैं। अब इसने देखा कि पैसे की, रुतबे की, बाहरी टीम टाम की, पहनावे की, फैशन की बड़ी कद्र है, तो इसने ठान लिया कि वो वैसे ही रहेगा।
मन में उसके बाद घर कर गई कि बाहरी टेमटाम की कीमत है। सब चीज़ को अलग अलग लेते हैं। कोई किसी अपमान से एक नई चीज़ सीखता है कि सादगी में ही पहचान बनाएंगे, कोई उसको यूं रूप में लेता है कि सादगी तो अभिशाप है, हम तो रंग रोगन में ही जिंदगी जिएंगे। अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को हैंडल करने का, टैकल करने का सबका। तो इन भाई साहब ने ये सोचा कि अब तो बस ऊपरी टिमटाम ही असली जिंदगी है, जीवन का सार तत्व है। उसके बिना आदमी की कोई योग्यता होती ही नहीं है, इसने देख लिया। इसलिए उसने तय कर लिया कि सबसे पहले अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाएगा। सोच लिया कि अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाएगा। ये बुरा भी नहीं है रहन सहन का स्तर। पहले हम चूल्हे की रोटी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, दुनिया भर के लोग बनाते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर आप कुछ सुविधा जुटा लेते हो, आप ये जो मसाले पीसते हो पत्थर पे नहीं पीस के आप मिक्सी ले आते हो, आप हाथ पंखा को छोड़ करके पंखे तक आ गए, ये तब सब समझ में आता है। ऐसी सुविधाओं को आवश्यकताओं की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसने फिर अपने परिवार के बारे में सोचने के बजाय अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। परिवार ने बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरकर इसको वहाँ तक पहुँचाया था ताकि बाद में ये घर की स्थिति सुधारे। इसने सोच लिया कि अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, और ये भूल गया कि उसके पिता ने उससे कुछ आशाएं लगा रखी थी। उसकी बूढ़ी माँ सपने देखती है कि गंगाधर की नौकरी लगने के बाद माँ ने टापरों गोबर माटी से लिपड़ों को नहीं पड़ सी। घर का फर्श कच्चा था, उसको रोज रोज गोबर मिट्टी से लीपना पड़ता था, वरना फर्श उखड़ जाता था। माँ सोचती थी कि गंगाधर आरएएस अधिकारी बन जाएगा तो फर्श पक्का हो जाएगा, उसको रोज रोज ये लिपाई नहीं करनी पड़ेगी। लिपाई कष्टकारक है, हाथों की चमड़ी घिस जाती है, उसमें दरारें पड़ी रहती हैं, बड़ा दुखदाई काम है, करते ही थे लोग। और अब उसको नॉस्टैल्जिया की तरह याद करें कि गोबर मिट्टी का फर्श, ये खुशबू वो, तो वो बात अलग है। बाकी वो सुविधाजनक तो नहीं था। देखिए दुख बहुत होता था, रोज रोज महिलाओं को उसको मिट्टी मिलाती थी, गोबर लाती थी, फिर उसमें पानी मिलाओ, घंटों तक छोड़े रखो, फिर उससे फर्श लिपो, थोड़े थोड़े दिन बाद में लिपो। शुरुआत में मैंने कुछ गाँवों में ये चीज़ें देखी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, एक दो बार मैंने अपने हाथ से लिपा भी है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि ये जो है पक्का फर्श हो तो ज़्यादा आसानी है। बूढ़ी माँ के सपनों को पंख इसने नहीं लगने दिया, और विद्याधर भी एक अफसर के भाई की तरह आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहा था। माँ के साथ साथ विद्याधर भी सोचता था कि आरएएस का छोटा भाई रहूँगा तो मेरी भी एक पोजीशन बन जाएगी, मैं भी पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगा। उसने पिता को पहला झटका तब दिया जब उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का निर्णय लिया। अपनी पसंद से शादी करने का निर्णय सुनाना अभी भी बहुत बड़ा झटका है। ये कहानी तो काफ़ी पहले की है। विद्याधर का भाई गंगाधर सबसे पहला झटका तब देता है जब वो बोलता है कि लड़की उसने खुद पसंद कर ली है। प्रशिक्षण के पश्चात उसकी पहली नियुक्ति बीकानेर में हुई, और वहीं उसने एक लड़की को पसंद कर लिया था। पहली नियुक्ति प्रशिक्षण के बाद हुई बीकानेर, और वहाँ उसने एक लड़की को पसंद कर लिया। जाहिरा तौर पर इस सिलसिले में ना तो माँ ने कुछ कहा ना पिता ने। खुल करके इसके माँ ने और इसके पिता ने जरा भी विरोध नहीं किया, कोई कटु शब्द इसको नहीं कहे। देखिए प्रेम विवाह गलत नहीं है। अगर आप दूसरों का दिल नहीं दुखाते, आप उसको बेवजह के कष्ट नहीं देते, अगर आपकी किसी समझदारी भरे फैसले से दूसरों की ज़िंदगी उन्नत होती है तो फैसला इंसानियत के हक में है। आप सिर्फ अपने बारे में तो सोच गए, लेकिन उसके साथ आपने अपने घर वालों को वो कष्ट दे दिए जिनसे उभरने की वो पूरी उम्र कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में एक तकलीफ वाली बात हो जाती है। यहाँ पर जाहिरा तौर पर इस सिलसिले में माँ बाप ने मैच्योरिटी दिखाई, समझदारी दिखाई। इसके विपरीत उन्होंने तो गांव वालों से रौब के साथ कहा था, भाई छोरी कहीं ठीक रहती, भाई लड़की कैसी रहेगी, ठीक है तो लड़के को पसंद करना वो जानेगा। मगर उसे स्पष्ट हो गया था कि उसके निर्णय से भीतर ही भीतर दोनों दुखी थे, लेकिन उसके सामने वो दोनों चुप रहते थे तो वो समझ गया था कि दोनों उससे दुखी हैं। वे लोग ज़्यादा दुखी तो इसलिए हुए थे कि उसने शादी गांव में नहीं की थी। वह माँ और विद्याधर को बीकानेर ले गया था। गांव के लोगों को उन्होंने निमंत्रण अवश्य दिया था, मगर उस निमंत्रण का कोई अर्थ नहीं था। सबसे ज़्यादा दुख तो उनको इस बात का था कि शादी वो एक तो बड़े अरमान वाली चीज़ मानते हैं लोग शादी, उस पर से उसने शादी गाँव में नहीं किया, बीकानेर में कर ली और माँ बाप को अपने साथ ले गया था।
गांव वालों को निमंत्रण दिया था, लेकिन गांव के लोग और फिर किराया लगाना, खर्चा लगना, थोड़ा सुविधाजनक भी नहीं मानते, यात्रा करनी पड़ती है, तो वो निमंत्रण एक बहाना सा ही था, काम टालू सा ही था। पिता का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। शादी के लिए बीमे में ली कर्ज की रकम उन्होंने उसे ही सौंप दी थी। पिताजी ने उसकी शादी के लिए अपने बीमे की रकम एक उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी, उसके पैसे निकलवाए और बेटे को दे दिए कि तू ही तेरे शादी की शॉपिंग कर ले, तू ही तेरा अपने हिसाब से कर ले। और वो अपनी शादी का सामान खुद ही खरीद कर लाया था। जब उसने अपनी पत्नी के लिए लाई साड़ियाँ माँ बाप को दिखाई थी तो दोनों ने ही उनकी खूब तारीफ की थी। साड़ियाँ अपनी पसंद से ले आया, माँ बाप दोनों ने खूब तारीफ की। माँ ने तभी जमान में कहा था, भाया काम करो री चूनड़ी एक की कोनी ले आयो, सुन की एक लुंगड़ी तो चाहिए। और के वो कपड़े तो ले आया रंग बिरंगे अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, लेकिन जो राजस्थान में एक सुहाग का प्रतीक लाख के चूड़े होते हैं, उसका वो एक भी सेट नहीं लाया। तो उसकी माँ ने तभी जुबान में कहा, ये नहीं कि बहुत गुस्से में कहा, जवान बेटा है, आरएएस अधिकारी है, बहुत ही धीरे से प्यार से उसने बोला कि एक सूण को चूड़ो तो तू को नहीं लायो। तो पिता ने माँ को ही झड़क दिया कि बावड़ी बात करे छे, लुगड़ो कौन पेड़े से, लुगड़ा ओढ़ना नहीं लाया है। जो सोन की साड़ियों के ऊपर, कपड़े के ऊपर राजस्थान में नई शादी में नए 1.25 महीने तक पहनी जाती है, वो रंगीन चूड़ी वो नहीं लेकर आया। तो इस बात का उसकी माँ ने हल्का सा विरोध किया, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके पिता थोड़े ज़्यादा मैच्योर हैं, उन्होंने इस मामले में आगे जो मैच्योरिटी दिखाई, जो उन पर बात हुई, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही, इसको आप देखिए, समझिए। हैव अ नाइस डे।